हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, बेवजह परेशानी की बात करना केवल समय की बर्बादी है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है कि जब तक परेशानी आपको परेशान ना करे तब तक आप परेशानी को परेशान ना करें। जी हाँ दोस्तों, जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। जो अभी होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है, और जो हमारे हाथ में है, जो हमारे साथ है, वो हमारा वर्तमान है। जी हाँ दोस्तों, हमें अभी में जीना चाहिए, द पावर ऑफ नाउ। और अगर हमें आज में जीना आ जाए तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। मगर क्या करें, मानव स्वभाव की वजह से बचपन से ही कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई गई है जहां हम एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे की सोचते हैं। एक स्टेप आगे की सोचने का मतलब है कि जब हम घर पे होते हैं तो हम स्कूल के बारे में सोचते थे, जब हम स्कूल में होते थे तो हम घर के बारे में सोचते थे। ऐसे ही जब हम काम करने लगे तो जब घर पे होते हैं तो ऑफिस के बारे में सोचते हैं, जब ऑफिस में होते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही हम जहाँ होते हैं वहाँ की नहीं सोचते, हम वहाँ से एक स्टेप आगे की सोचते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। दोस्तों, एक स्टोरी है, एक दंपति बहुत सालों बाद अपने गांव लौट रहे थे और बड़े मज़े से उस गांव की यादों में खोए हुए जा रहे थे। कुछ बातें वो करते करते उनका रास्ता कट रहा था और गांव की कुछ जो बहुत पुरानी यादें थी उनके बारे में बात कर रहे थे। अचानक से उन्हें याद आया कि गांव में जिस नदी को उन्हें पार करके जाना है वो पुल तो बहुत खस्ता हाल है, यानी कि बहुत पुराना हो चुका था वो पुल, तो उसकी हालत ख़राब है और उस पुल से जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो पत्नी बोला कि अगर मान लो कि हमारी गाड़ी उस पुल से निकली और वो पुल कच्चा हुआ और गाड़ी उस पुल में गिर गई तो क्या होगा। तो पत्नी ने कहा कि ये सोचो कि अगर हम बच गए और आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो पति ने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि अगर पुल ख़राब हुआ तो हम गाड़ी को साइड में लगाकर हम लोग पैदल चलेंगे। तो पत्नी ने कहा कि अगर हम उस पर पैदल चलने लगे और उस पर वो पुल कमज़ोर हुआ और हमारे चलने से वो टूट गया तो अगर आपकी टांग टूट गई तो क्या होगा। तो वो बोला कि मेरी अगर टांग टूट गई तो मेरी नौकरी का क्या होगा, अपना परिवार का क्या होगा, और कई तरह की मुसीबतें हमारे पास आ सकती हैं। और उसको लगा कि अगर मेरी नौकरी नहीं रही तो हमारा फ्यूचर ख़त्म, हम 2 वक्त का खाना कैसे खाएंगे, हम तो भूखों मर जाएंगे, हमारी नौबत यहाँ आ जाएगी कि हम ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। और इस तरह से वो न जाने कितनी सारी आशंकाओं से घिर गए और न जाने कैसी कैसी बातें करने लगे और हर तरह की मुसीबत को वो सोचने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, वो बातें करते 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 गांव के रास्ते तक पहुंच गए और जब वो गांव पहुंचे तो पता चला कि वो जो पुल जिसकी वो बात कर रहे थे, जो कई सालों से ख़राब था, वो पुल अब नया बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, उस पुल से अब जाना आसान हो सकता था और वो पुल पूरी तरह से दुरुस्त किया गया था और उनके आने से वो काम कुछ समय पहले ही हुआ था। और जब वे वहाँ आए, उन्होंने उस पुल को देखा एक सही हाल में, दुरुस्त हाल में, तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि हम तो व्यर्थ की चिंताओं में ही हमारा समय खो दिया। तो दोस्तों, वो पूरा रास्ता उन्होंने ऐसी ही बातों में जो उनके ऊपर मुसीबत आ सकती थी उनके बारे में बात करते रहे, यहाँ तक कि वो गाड़ी को रोक कर कुछ खाना पीना भी भूल गए थे। अगर दोस्तों ये उनकी दिशा बदल जाती, अगर वो अपनी इस ऊर्जा को नकारात्मक दिशा की जगह सकारात्मक दिशा में बात करते तो ये समय बच सकता था, ये समय कहीं और लग सकता था, उनकी एनर्जी बच सकती थी। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एक बात मुझे यहाँ आती है कि दोस्तों, जो आदमी डरा हुआ है वो इस पृथ्वी पर कहीं सुरक्षित नहीं है। तो जो आपके साथ आज नहीं हुआ है, जो अभी हुआ नहीं है, जो होने की आशंका भी नहीं है, उसके बारे में आज बात करके अपना समय नष्ट न किया जाए, बल्कि आज जो समय मिला है उसको किसी ऐसे काम में लगाया जाए जो आपको उसका रिटर्न दे सके। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान का जीवन का समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक आदमी अपने उन कामों को, उन चीज़ों को पहचान ले कि उसे करना क्या है, तो वो अपना व्यर्थ का समय यहाँ वहाँ लगाने के बजाय अपनी सही चीज़ों में अपने व्यर्थ समय को सही काम में लगा सकता है। मगर सवाल यह है कि रास्ता दिखाए कौन। सवाल यह है कि उस वक्त में की गई बातों का मोल उसे कैसे समझ आए कि वो व्यर्थ की है या उनके काम की है। मगर जब अपने पास समय है तो हम इस बारे में सोचते नहीं हैं कि हमारी बातचीत का हमारे आसपास के लोगों पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमारे कहने से आने वाले जीवन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो तो अपनी बातें कह जाते हैं, कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक परेशानी आपको परेशान ना करे तब तक आप भी परेशानी को परेशान ना करें। यानी कि जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोचना बेकार है, व्यर्थ की चिंता है। और इस चिंता से मुक्त हो जाओ और वो करो जो अभी प्रेजेंट में हम कर सकते हैं।
तो ये सोचना आपका काम है कि आपके पास इस समय ऐसा क्या है जो आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय की पावर को पहचानेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचना हमारे हाथ में नहीं है। किसी ने कहा है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र मत कर बंदे, कलम रब के हाथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, तकदीर तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख अपने रब पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर उस रब पे भरोसा रखा जाए, आसरा उसका रखा जाए, तो जो नहीं हुआ है वो कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वो टल जाएगा। अगर उस रब पे अगर पूरा भरोसा है तो आपकी परेशानी आपके पास आने से पहले ही दूर हो जाएगी, आप तक वो आ ही नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के बाद अपनी इस परेशानियों पर बात करना बंद कर दें और हम उस रब पे भरोसा रखें, और आज का जो समय मिला है, अभी का जो समय मिला है, उसका सदुपयोग करने के लिए अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को सही दिशा दें, ताकि वो सोचे और उस पर काम करने लगे, जिसकी वास्तव में आज अभी इस वक्त हमें ज़रूरत है। राइट। थैंक यू दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए हमेशा। मेरी शुभकामना आपके साथ है। नमस्कार।